अगर आपको भी आपका बेबी देखने में दुबला-पतला, कमज़ोर लगता है, आपको ऐसा लगता है जितना उसका वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के वेट के बारे में। बच्चों की कितनी एज में कितना वेट होना चाहिए, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग वेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ऐसी कौन-सी कंडीशन है जब आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, किस कंडीशन में आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के 0 से 1 ईयर तक के वेट के बारे में कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 1 ईयर तक बेबी का कितना वेट होना चाहिए, कितना राइट वेट होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी दोस्तों कि बच्चों को देख के हमें कभी भी नहीं ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। कुछ बच्चों की क्या बॉडी टाइप ही ऐसा होता है कि बच्चे दिखने में बहुत दुबले-पतले लगते हैं, लीन थिन दिखते हैं, पर बच्चों का वेट जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी देख के बच्चों को अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि हमारा बेबी हेल्दी है कि नहीं है। हमें उसके लिए बच्चे का राइट वेट पता होना चाहिए कि किस एज में बच्चे का कितना वेट होना चाहिए। बच्चों का जो वेट होता है वो मोस्टली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है कि बर्थ के टाइम पे बच्चे का कितना वेट था। अगर बर्थ के टाइम पे ये बच्चे का वेट कम रहा होगा तो उसी तरीके से बढ़ेगा तो बच्चे का वेट भी कम बढ़ेगा, और अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे का राइट वेट होगा तो वो उसी तरीके से बढ़ेगा तो बच्चे का वेट राइट होता चला जाएगा। तो बच्चे का जो 1 ईयर तक का वेट है मोस्टली जो बर्थ के टाइम पे वेट होता है उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 है जेनेटिक। अगर मदर फादर ही दुबले-पतले हैं, लीन है, थिन है, तो उनका बेबी भी ऑटोमैटिकली उसी बॉडी टाइप का होता है, लीन थिन वाला, तो बच्चे का वेट उतना नहीं बढ़ता, या बच्चे का वेट भी अगर रहता है तो बच्चा पर दिखता दुबला-पतला ही है, पर उसका वेट सही रहता है, ये जेनेटिक होता है। नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेबी की डाइट। अगर हम बच्चे की डाइट अच्छी रखेंगे, उसे जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन जो चाहिए, अगर हम उसे देंगे समय-समय पर तो बच्चे का जो वेट है अच्छी तरीके से बढ़ेगा और बेबी आपका हेल्दी हो जाएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं बच्चे का किस एज ग्रुप में कितना वेट होना चाहिए। बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका जो वेट होता है उसके 8 से 10 दिन बाद आप देखेंगे कि बच्चे का वेट कम हो जाएगा। मतलब बच्चा जितने ग्राम्स का पैदा हुआ था, 8 से 10 दिन बाद बच्चे का वेट, सारे ही बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 8 से 10 दिन के बाद बच्चे का वेट क्या है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे का वेट गेन कंटिन्यूअसली होता है। कम बच्चे के बर्थ से 8 से 10 दिन तक बच्चे का वज़न कम हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे का वज़न बढ़ना चालू होता है। फिर जब बच्चे का वज़न बढ़ता है तो उसे फिर कम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। 8 से 10 दिन तक तो कम होता है, फिर जब बढ़ना स्टार्ट होता है बच्चे का वज़न, उसके बाद बच्चे का वज़न क्या है कि कम नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट भी नहीं रहना चाहिए। बच्चे का जो वज़न होता है वो हर महीने 700 से 800 ग्राम बढ़ता है। मतलब हर महीने बच्चे का इतना वज़न तो बढ़ना ही चाहिए, 700 से 800 ग्राम बच्चे का हर महीने वज़न बढ़ना चाहिए। मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपका बेबी 3 किलो का पैदा हुआ है, तो अगले 6 महीने में बच्चे का वज़न जो क्या है डबल हो जाता है। कुछ बच्चों का 4-5 महीने में भी डबल हो जाता है, ये हेल्दी साइन होता है कि आपका बेबी हेल्दी है। पर हर बच्चे का 6 महीने तक तो वज़न डबल हो ही जाना चाहिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका बेबी 3 किलो का पैदा हुआ है, 700 से 800 ग्राम हर महीने बढ़ेगा, इस तरीके से बच्चा 6 महीने में 6 किलो का हो जाना चाहिए। 3 किलो का पैदा हुआ था, 6वें महीने में बच्चे को 6 किलो का हो जाना चाहिए। ये राइट वेट होता है बच्चे का। जन्म के 6 महीने में बच्चे का वज़न डबल हो जाता है, क्योंकि हर महीने बच्चे का वज़न 700 से 800 ग्राम बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने ले जाते हैं या डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हैं, तो आपको बच्चे का वज़न कंटिन्यूअसली चेक करवाना है। आपके बच्चे का वज़न कंटिन्यू बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना ही कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर बच्चे का 6 महीने तक अगर आप देखें कि वज़न कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है या कम हो रहा है, तो ये एक डेंजर साइन है, इसमें आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे का वज़न डबल होना ये हेल्दी बेबी की निशानी है। फिर आगे चलते हैं हम 1 साल तक। तो जब बच्चे का वज़न 6 महीने तक डबल हो जाता है और 1 साल में ट्रिपल हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसे सपोज़ किया था कि बर्थ के टाइम पे बच्चे का वज़न 3 किलो है, तो 6 महीने में कितना 6 किलो का हो जाना चाहिए और 1 साल में बच्चे का वज़न 9 किलो हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों का 10 किलो, 11 किलो भी हो जाता है, तो ये एक हेल्दी साइन है बच्चे का कि हाँ, बेबी हेल्दी, उसका वेट बढ़ रहा है। पर कभी भी जैसे कि 9 किलो से कम का नहीं रहना चाहिए 1 साल के अंदर। इस एग्ज़ाम्पल से अगर अपन सोचें तो आप अपने बेबी का जो बाय बर्थ का वेट होगा उससे आप
मेज़र कर लीजिए कि बर्थ से ट्रिपल हो जाना चाहिए बच्चे का 1 ईयर पे जब बेबी होता है। अगर इस तरीके से बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो बच्चा हेल्दी है और स्वस्थ है। अगर इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हर महीने बच्चे का वेट 1 साल तक तो कंटिन्यूअसली चेक करवाना ही है। हर महीने बच्चे का वज़न बढ़ना चाहिए, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आप देखें कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए बेबी के वेट से रिलेटेड। या अगर आप कभी ऐसा देखें कि बच्चा बार-बार बीमार हो रहा है, हर महीने या 15 दिन में या 2 महीने में बच्चा बीमार हो जाता है, जिससे कि उसका जितना वेट गेन किया था उतना लॉस हो जाता है, बच्चे का बीमारी की वजह से भी अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो फिर भी आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए बेबी के वेट से रिलेटेड। अगर और कोई क्वेश्चन हो आपको बेबी के वेट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।